तो आज के इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि एक पॉइंट का एक लाइन से डिस्टेंस को हम कैसे मेज़र करते हैं, उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है। तो इसके लिए सबसे पहले तो मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन कुछ ऐसा ऐसा हमने कंसीडर किया, ये एक स्ट्रेट लाइन है। और एक पॉइंट जहाँ से इसकी दूरी, इसका डिस्टेंस हम मेज़र करने वाले हैं, तो वो पॉइंट जो है, लेट्स से वो पॉइंट यहाँ पर है और उस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट्स है वो कोऑर्डिनेट्स गिवन है। लेट्स से दैट इज़ x0, y0, इस पॉइंट का लोकेशन है और ये वो स्ट्रेट लाइन है जिससे इस पॉइंट का डिस्टेंस हमें पता करना होगा। तो यहाँ पर ये जो स्ट्रेट लाइन होता है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन गिवन होता है। लेट अस से दैट इज़ y इज़ इक्वल टू mx प्लस सी। स्टैंडर्ड फॉर्मेट में हमने यहाँ पर स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में हमने यहाँ पर इसे कंसिडर किया। ये गिवन होगा, वैल्यूज़ भी गिवन होगा। y इज़ इक्वल टू मे बी 2x प्लस समथिंग। इस केस में अगर देखिए, इस एग्जांपल के हिसाब से दिस इज़ y इज़ इक्वल टू 2x प्लस 4 है ये। अब गौर से देखिए, इस लाइन का स्लोप जो है 2 होगा। किसी भी पॉइंट से x एक्सिस के अलॉन्ग अगर आप 1 यूनिट आगे बढ़ते हैं तो y एक्सिस के अलॉन्ग आपको 2 यूनिट ऊपर चढ़ना होगा, तब जाके इस स्ट्रेट लाइन तक हम पहुंचेंगे। सो इसी का मतलब होता है स्लोप 2 है और y इंटरसेप्ट इसका देखिए 4 है, 1 2 3 4। सो ये इसका जो इक्वेशन है, इसका इक्वेशन ये वाला है। तो इस पे तो हम बाद में आते हैं। मैं आपको पहले ये बता दूं कि ये जो पॉइंट होता है, पॉइंट का एक स्ट्रेट लाइन से डिस्टेंस का मतलब क्या होता है। कौन सा डिस्टेंस? क्या ये वाला डिस्टेंस? यहाँ से ये भी तो एक डिस्टेंस हो गया लाइन का, या फिर ये भी तो एक डिस्टेंस हो गया लाइन का। एक्चुअली ये ऐसे तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिस्टेंसेस पॉसिबल है। जब भी कहा जाता है एक पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम ए लाइन, इसका मतलब होता है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब हम ये निकालेंगे कि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा इस पॉइंट से, अगर इस लाइन में हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं तो वो जो डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस हमें पता करना है। वो होता है डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो सबसे पहले तो मैं आपको इसका जो फार्मूला बनता है, ये फार्मूला मैं आपको बता दूंगा। उस फार्मूला को यूज़ कैसे किया जाता है फिर हम वो देखेंगे। एक रियल लाइफ इसी का एग्जांपल ले लेंगे, इसी फिगर के हिसाब से हम एग्जांपल लेंगे और उसे सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम इसे डिराइव करेंगे। पहले तो प्रैक्टिस कर लेते हैं फार्मूला को कैसे यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर सबसे अच्छा होता है, वैसे तो आप इसी फॉर्मेट में इसे रहने दे सकते हैं, लेकिन अच्छा होता है अगर इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाया जाए, या कहा जाए जनरल फॉर्म में। जनरल फॉर्म में अगर इसे लाया जाए। जनरल फॉर्म कुछ नहीं होता। जनरल फॉर्म में इक्वेशन ऐसा फॉर्म करना पड़ता है कि सारे वेरिएबल्स और कांस्टेंट एक तरफ जाता है और फिर दूसरे तरफ ज़ीरो रहता है। सो इस फॉर्मेट में पहले हम अगर ले जाएँ तो चीज़ें आसान होगी। तो उस फॉर्मेट में पहले ले जाते हैं इसे। तो इसी चीज़ को ऐसे भी तो लिखा जा सकता है mx माइनस वाई। इस y को इस तरफ ले आए, या फिर कहें इस mx को इस तरफ ले जाएं, -1 से मल्टीप्लाई करें, बात बराबर है। अब देख लीजिए y को इस तरफ ले आते हैं तो mx माइनस वाई प्लस ये बचा हुआ c, तो ये तो 0 के बराबर हो जाएगा। सो दैट इज़ इक्वल टू 0। तो ये जो है ये जनरल फॉर्म हो गया। इस जनरल फॉर्म में हमें करना क्या होता है, देखिए ये जो जनरल फॉर्म है ये किस फॉर्मेट में है, ये इस फॉर्मेट में है। ax प्लस by प्लस कैपिटल C इज़ इक्वल टू 0, इस फॉर्मेट में है। तो यहाँ पर ये क्लियर है कि दिस a इज़ इक्वल टू m इस एग्जांपल के हिसाब से, दिस b इज़ इक्वल टू -1 एंड दिस c इज़ इक्वल टू दिस स्मॉल लेटर c। तो दोनों बात बराबर है। ये भी यही वाला इक्वेशन है और ये भी वही वाला इक्वेशन है। सो अब जनरल फॉर्म में लाने के बाद हमें क्या करना पड़ता है, इसका जो डिस्टेंस का फॉर्मूला बनता है, डेफिनेटली हम थोड़ी देर में इसे डिराइव भी करेंगे। पहले तो फॉर्मूला अब देख ले। डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है, सबसे पहले जो ये जनरल फॉर्म हमें मिला है, इस इक्वेशन को जो जनरल फॉर्म में ले आए हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से, या किसी और फॉर्म में रहे तो उसे जनरल फॉर्म में पहले लाइए।
उसके बाद ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट है, इस लेफ्ट हैंड साइड वाले पार्ट में x के जगह पे इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट विच इज़ x0 और यहाँ पर y के जगह पे इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट विच इज़ y0, इसे सब्सटीट्यूट कर देना पड़ता है और वो न्यूमरेटर में जाता है। सो दैट विल बी इक्वल टू m x0, x के जगह x0 माइनस y के जगह, यहाँ पर माइनस y है तो y के जगह y0 एंड देन प्लस जो ये c है यही c रह जाएगा। जो भी वेरिएबल होगा यहाँ पर, जो भी कांस्टेंट होगा, रादर जो कांस्टेंट होगा वो यहाँ पर रह जाएगा, डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ पर आप गौर से देखें, a इज़ इक्वल टू दिस m एंड b इज़ इक्वल टू -1। सो यहाँ पर ये बन जाएगा m स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, इसके हिसाब से, इस वाले इक्वेशन के हिसाब से। सो हम इसे कहेंगे m x0 माइनस y0 प्लस c डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ m स्क्वायर प्लस 1। वैसे आपकी किताब में यही वाला फार्मूला कुछ इस तरीके से दिया हुआ रहेगा या दिया हुआ है NCERT में। इस फार्मूला को कंसीडर करते हुए, ये वाला जो फार्मूला है, इस फार्मूला को या इस इक्वेशन को कंसीडर करते हुए अगर इस डिस्टेंस का फार्मूला बनाया जाए तो जैसे हमने इसे कंसीडर करते हुए बनाया, इसे कंसीडर करते हुए आप बनाइए, इसे कंसीडर करते हुए बनाया तो न्यूमरेटर में, हाँ एक चीज़ मैं भूल गया था कि ये जो है एब्सोल्यूट वैल्यू कंसीडर करना पड़ता है क्योंकि हम डिस्टेंस पता कर रहे हैं। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे, अगर इस इक्वेशन को हम मानते हुए आगे बढ़ते हैं तो पिछले केस में जो हमने किया था यहाँ पर भी वही करेंगे। न्यूमरेटर जो है, न्यूमरेटर में x के जगह पे x0, y के जगह पे y0 और यहाँ पर जो कांस्टेंट है वही कांस्टेंट यहाँ पर रह जाएगा और डिनोमिनेटर में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर रूट। देखिए बात बराबर है, दोनों एक ही चीज़ है, बस इक्वेशन को हम किस तरीके से लिख रहे हैं। अगर इक्वेशन को ऐसे लिखा जाए तो ये वाला फार्मूला बनेगा, इक्वेशन को ऐसे लिखा जाए तो ये वाला फार्मूला बनेगा। मुद्दा ये है, आपको जो भी फॉर्म में यहाँ पर दिया हुआ रहेगा, यहाँ पर जिस भी फॉर्मेट में आपको दिया हुआ रहे, सबसे पहले तो आप उसे जनरल फॉर्मेट में ले आइए। इस तरह का जनरल फॉर्मेट जो है, जनरल फॉर्म जो है उसमें ले आइए। अब वहाँ पर ये a का काम करेगा, y का जो कोएफिशिएंट है वो b का काम करेगा और फिर आप वही लॉजिक यहाँ पर अपनाइए। न्यूमरेटर में इस वाले एक्सप्रेशन में x के जगह x0, y के जगह y0 पुट कर दीजिए और डिनोमिनेटर में x का जो कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर प्लस y का जो कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर। बस इतना कर देने से आपको डिस्टेंस मिल जाएगा। अभी अगर इसे एक बार अप्लाई करके देख लेते हैं तो आप गौर से देखिए, यहाँ पर इस स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन बनेगा वो होगा y इज इक्वल टू 2x प्लस 4 और यहाँ पर जो गिवन पॉइंट है, इस गिवन पॉइंट को आप गौर करें तो ये है 1 2 3 -3 1 2 3 -3, ये पॉइंट है। तो अगर इस डिस्टेंस को हम पता करेंगे तो फार्मूला सबसे पहले तो इसे जनरल फॉर्म में ले जाना होगा हमें। सो दिस थिंग कैन बी रिटन एज 2x माइनस y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये जनरल फॉर्म में आ गया इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। हमें क्या करना होगा, x के जगह x0 का वैल्यू विच इज़ -3 और y के जगह पे y0 का वैल्यू विच इज़ 3 उसे सब्सटीट्यूट करना होगा। सो यहाँ पर x के जगह पे -3 और y के जगह पे 3 पुट करेंगे। सो ये डिस्टेंस का जो फॉर्मूला निकल के आएगा ये तो एब्सोल्यूट वैल्यू होगा, डिस्टेंस है। सो इसमें न्यूमरेटर में हम लिखेंगे 2 × -3, 2 × x के जगह पे x0 का वैल्यू माइनस यहाँ पर y के जगह पे y0 का वैल्यू विच इज़ 3 प्लस जो कांस्टेंट है वही यहाँ पर रह जाएगा और डिनोमिनेटर में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अगर a स्क्वायर को देखें तो a होता है x का कोएफिशिएंट, तो 2 का स्क्वायर प्लस y का जो कोएफिशिएंट है वो b है, y का कोएफिशिएंट -1 है। सो -1 का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट हो गया।
यहाँ से आप देखें 2 इंटू 3 इज 6, तो ये हो गया -6, फिर -3 प्लस 4 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 4 और -1 का स्क्वायर 1, सो 4 + 1 इज़ 5, 5 का स्क्वायर रूट। इसका हमें एब्सोल्यूट वैल्यू कंसीडर करना होगा। तो आप देखिए न्यूमरेटर हो जाएगा, ये -9 हो गया प्लस 4, सो -5, -5 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब यहाँ से स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज़ 5, सो एक स्क्वायर रूट ऑफ 5 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल हो गया और एक स्क्वायर रूट ऑफ 5 रह गया। सो चूँकि एब्सोल्यूट वैल्यू हम यहाँ कंसीडर कर रहे हैं, इसका मतलब होगा द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 इसका आंसर हो गया। इसका वैसे तो दो वैल्यूज़ होता है, दो मतलब होता है, एक तो पॉजिटिव पार्ट होता है इसका, मतलब पॉजिटिव वैल्यू होता है, और दूसरा एक नेगेटिव होता है। जैसे कि स्क्वायर रूट ऑफ 4 एक पॉजिटिव 2 होता है, एक नेगेटिव 2 होता है। उसी तरह से इसका भी मतलब होता है एक पॉजिटिव पार्ट है, एक नेगेटिव पार्ट है, या फिर एक पॉजिटिव नंबर है इसका स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर रूट, एक नेगेटिव नंबर है 5 का स्क्वायर रूट। चूँकि हम डिस्टेंस कंसिडर कर रहे हैं तो उसके पॉजिटिव पार्ट को या पॉजिटिव वैल्यू जो है उसे कंसिडर करना पड़ता है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 5, क्या ये डिस्टेंस स्क्वायर रूट ऑफ 5 है? अब देखिए ना, हम लोगों ने पूरा कोशिश किया है ये कि परफेक्ट तरीके से इसे ड्रॉ किया जाए, फिर भी ह्यूमन एरर तो हो ही सकता है। एक बार टेस्ट कर लेते हैं। तो आप गौर से देखें, ये जो है हमें डी पता करना है, लेकिन ये ट्रायंगल जो है, इस ट्रायंगल को देखें तो ये राइट ट्रायंगल है। ये वाला डिस्टेंस अगर देखें या इस वाले साइड को देखें तो ये 2 है, इस वाले साइड को आप देखें तो ये वाला साइड 1 है, और d का वैल्यू जो निकलेगा ये पाइथागोरियन थ्योरम से हम कहेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। अब देखिए ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 5। सो स्क्वायर रूट ऑफ 5 ये डिस्टेंस है इस पॉइंट का, इस स्ट्रेट लाइन से। इस तरीके से हम इस फार्मूला को यूज़ कर सकते हैं। अब ये जो फार्मूला हमने यूज़ किया, इसे हम डिराइव कैसे करते हैं ये हमें देखना है। सो डिराइव हम कैसे करते हैं वो हम अभी देखेंगे। तो जैसे फार्मूला हमने देखा, ये वाला फार्मूला रहने देते हैं। सो इस वाले फार्मूला को अभी ऊपर ले जाएंगे और हम ये देखेंगे कि कैसे इसे डिराइव किया जाता है। डिराइव करने के लिए कुछ स्टेप्स है, कुछ स्टेप्स आप ध्यान से देखिएगा। जैसे कि पॉइंट मैं फिर से एक बार यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ। वो पॉइंट लेट से इस जगह पे है, और इस पॉइंट को हमने नाम दिया था x0, y0, और इसी के हिसाब से ये वाला जो है फार्मूला आएगा। और इस स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन है जनरल फॉर्म में, दिस इज़ ax प्लस by प्लस c इज़ इक्वल टू 0। तो फिर यहाँ से हम देखेंगे कि कैसे ये वाला फार्मूला आता है। अब इसका जो टेक्निक होता है वो टेक्निक कैसा होगा, देखिए आप देखिए यहाँ पर अगर इस लाइन का, इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन गिवन होगा तो इस इक्वेशन से सबसे पहले तो दो इंटरसेप्ट्स जो है यहाँ पर y इंटरसेप्ट, ये y इंटरसेप्ट और ये x इंटरसेप्ट, इन दोनों को हम पता कर सकते हैं। सबसे पहली बात ये है, कैसे पता करेंगे थोड़ी देर में हम देखेंगे। तो सबसे पहले मैं प्रोसेस जो है वो प्रोसेस लिख लेता हूँ। सबसे पहले x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट जो है ये हम पता कर सकते हैं। फिर हम क्या करते हैं, यहाँ से अगर हम लोग इस पॉइंट से अगर हम लोग इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर दे तो हमें एक ट्रायंगल मिलेगा। ज्वाइन कर देने से हमें ये वाला ट्रायंगल मिलेगा। ये वाला ट्रायंगल हम फॉर्म कर लेंगे, और इस वाले ट्रायंगल का एरिया हम पता कर सकते हैं फ्रॉम इसके 3 वर्टिसेस। इसका जो 3 वर्टिसेस है इनके कोऑर्डिनेट से हम ट्रायंगल का एरिया पता कर सकते हैं। वो वाला फार्मूला जो है वो आपने स्टैंडर्ड 10th में देखा था। देख लेंगे एक बार फिर से वो फार्मूला क्या है। उससे हम इसका एरिया पता कर सकते हैं। अब ये जो एरिया है वो एरिया ऑब्वियसली वो इसी के तो बराबर होगा। ये वाला पॉइंट से अगर हम यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं जो कि इसका डिस्टेंस होगा, इस पॉइंट का डिस्टेंस होगा इस लाइन से,
तो वो वाला जो एरिया है वो एरिया किसके बराबर हो जाएगा, वो वाला एरिया ये साइड इनटू ये वाला जो साइड है इस ट्राइंगल का, जो जिसे हम बेस कह सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उन दोनों को मल्टीप्लाई करें, फिर हाफ से मल्टीप्लाई कर दें। लेट अस से ये डिस्टेंस d है और इससे हम लोग b नाम दे देते हैं। चलिए यहाँ से लेके यहाँ तक b है। तो फिर यही जो एरिया जो हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से जो एरिया पता करेंगे वो एरिया तो हाफ बी डी के बराबर हो जाएगा। और ये जो b है इस b का वैल्यू तो हम पता कर सकते हैं क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट पता है, इसका कोऑर्डिनेट पता है। दो पॉइंट्स का अगर कोऑर्डिनेट पता हो तो हम बड़े आसानी से उन दोनों के बीच का डिस्टेंस पता कर सकते हैं। लेट से x1 y1 एक पॉइंट और दूसरा पॉइंट x2 y2, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो होता है स्क्वायर रूट ऑफ दोनों का x कोऑर्डिनेट का जो डिफरेंस है x2 माइनस x1 या x1 माइनस x2 भी कह सकते हैं आप, इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इसका स्क्वायर और पूरे का स्क्वायर रूट। तो इस तरह से हम डिस्टेंस पता कर सकते हैं। सो ये जो है b जो है ये दिस b ये तो पता चल जाएगा क्योंकि इन दो पॉइंट्स का जो कोऑर्डिनेट्स है वो हमें पता है। और फिर एरिया पता चल गया, b पता चल गया, तो वहाँ से d पता चल जाएगा। तो यही वाला टेक्निक यूज़ किया जाता है। और अब एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला काम क्या करना होगा हमें, सबसे पहला काम जो है वो दो इंटरसेप्ट्स पता करना होगा, मतलब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा वो देखना होगा। तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट के लिए आप देखिए, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट में एक चीज़ तो फिक्स्ड है कि इसका जो x कोऑर्डिनेट होगा इस पॉइंट का वो 0 होगा। सो जब x का वैल्यू 0, उस समय ये पॉइंट जो है, ऑब्वियसली ये पॉइंट तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो जब x का वैल्यू 0 होगा तो उस समय y का वैल्यू क्या होगा, यहाँ से हम पता कर सकते हैं। सो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता करने के लिए, y कोऑर्डिनेट पता करने के लिए, लेट अस से दैट इज़ y1, तो ये वैल्यू पता करने के लिए हमें क्या करना होगा, x के जगह पे यहाँ पर 0 पुट करना होगा। सो x के जगह पे 0 पुट करना मतलब a इंटू 0 प्लस b इंटू y1, हमने इसे नाम दिया था, तो y1 प्लस c इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से आप देखें कि y1 इज इक्वल टू नेगेटिव c डिवाइडेड बाई b। तो यहाँ पर इसका वैल्यू हमें पता चल गया, नेगेटिव c डिवाइडेड बाई b। उसी लॉजिक से हम इसे भी पता कर सकते हैं, इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो भी पता कर सकते हैं। इसके कोऑर्डिनेट में पहला चीज़ जो है ये हमें ये पता है कि इसका y कोऑर्डिनेट जो है इसका 0 होगा। x कोऑर्डिनेट पता करने के लिए हमें यहाँ पर लेट से दैट इज़ x2, तो यहाँ पर इसी इक्वेशन को वो फॉलो करेगा क्योंकि ये पॉइंट भी इसी स्ट्रेट लाइन में है। तो फिर हम कह सकते हैं ax2 प्लस b इंटू वाई का वैल्यू तो 0 है और प्लस c इज़ इक्वल टू 0। तो इसी तरह से आप देखें x2 इज़ इक्वल टू नेगेटिव c डिवाइडेड बाई a। तो वही चीज़ यहाँ पर हम पुट कर देंगे, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट। चलिए मैं इधर लिखता हूँ। सो ये हो जाएगा नेगेटिव c डिवाइडेड बाई a, नेगेटिव c डिवाइडेड बाई a कोमा 0। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमें मिल गया। हाँ, वैसे आपको यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन ये हो सकता है कि यहाँ तो चलिए नेगेटिव c बाई a है, तो यहाँ पर नेगेटिव क्यों आ रहा है, ये तो क्लियरली दिख रहा पॉजिटिव है। आप ध्यान से सोचिए, ये वेरिएबल्स है b और c, ये कोई एब्सोल्यूट न्यूमेरिक वैल्यू नहीं है, वेरिएबल्स है। इनमें से ऑब्वियसली देख के तो लग रहा किसी b का वैल्यू नेगेटिव है, इस सिनेरियो में देख कैसा लग रहा। हो सकता है b का वैल्यू नेगेटिव है, c का वैल्यू पॉजिटिव है। अगर ऐसा होगा तो c डिवाइडेड बाई b इज नेगेटिव, नेगेटिव मल्टीप्लाइड विथ नेगेटिव इज पॉजिटिव। सो c और b नंबर नहीं है, वेरिएबल्स है, नेगेटिव वैल्यू ये ले सकता है। हमने पहला काम ये कर लिया, क्या कर लिया कि x और y कोऑर्डिनेट्स जो है ये हमने पता कर लिया। अब हम लोग इन दोनों के बीच का डिस्टेंस एक बार पता कर लें, ये जो b का वैल्यू है ये पता कर लें। चलिए उसी को कर लेते हैं। सो b शुड बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ दोनों का जो x कोऑर्डिनेट है उसका डिफरेंस। इसे पहला एक पॉइंट मान लेते हैं, ये दूसरा पॉइंट है। 0 माइनस नेगेटिव c डिवाइडेड बाई a, दोनों का x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस हो गया, तो इसका स्क्वायर
प्लस दोनों के y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, सो नेगेटिव c डिवाइडेड बाई b माइनस 0 इसका स्क्वायर और पूरे का स्क्वायर रूट। तो यहाँ से आप देखिए स्क्वायर रूट ऑफ ये हो जाएगा c स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर, बिकॉज दैट विल बिकम, दिस पार्ट विल बिकम c डिवाइडेड बाय a, उसका स्क्वायर c स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर, और प्लस यहाँ इसे स्क्वायर कर देंगे, नेगेटिव c डिवाइडेड बाय b स्क्वायर करने से c स्क्वायर डिवाइडेड बाय b स्क्वायर बन गया। तो फिर इसी चीज़ को देखें हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डिनोमिनेटर में आ जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर, और यहाँ पर b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस, या फिर c स्क्वायर को आप कॉमन रख सकते हैं, इनटू a स्क्वायर c स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए ये बन जाएगा c डिवाइडेड बाय ए बी, सी स्क्वायर यहाँ से बाहर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर स्क्वायर रूट से बाहर गया तो ए बी, ऑब्वियसली इसका एब्सोल्यूट वैल्यू कंसीडर करेंगे हम, और स्क्वायर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ से हमें करना ये होगा कि ट्रायंगल का जो एरिया है वो पता करना होगा, जिसके 3 वर्टिसेस है x0 y0, फिर 0 कोमा नेगेटिव c बाई बी, फिर नेगेटिव c डिवाइडेड बाई a कोमा 0। इन 3 वर्टिसेस का जो कोऑर्डिनेट्स है इनको यूज़ करते हुए हम इस एरिया को पता कर सकते हैं, इस ट्रायंगल का जो एरिया होगा। सो इस ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो होता है हाफ इनटू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट पहले प्लॉट कर ले आप। सो लेट अस से दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट, दिस इज़ द सेकंड पॉइंट, दिस इज़ द थर्ड पॉइंट, मतलब फर्स्ट वर्टेक्स, सेकंड वर्टेक्स और थर्ड वर्टेक्स। इन 3 वर्टिसेस का जो कोऑर्डिनेट्स होगा उससे कैसे एरिया पता किया जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले x1 मतलब फर्स्ट पॉइंट का x कोऑर्डिनेट विच इज़ x0 ऑब्वियसली, इनटू सेकंड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट विच इज़ नेगेटिव c डिवाइडेड बाई b, माइनस थर्ड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट जो कि 0 है, प्लस सेकेंड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट विच इज़ 0 इनटू, वैसे इंटू करने मल्टीप्लाई करने से 0 ही हो जाएगा, फिर भी मैं एक बार फॉर्मूला रिपीट करने के लिए मैं ये कर देता हूँ। सेकेंड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट इनटू थर्ड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट विच इज़ 0, माइनस फर्स्ट पॉइंट का y कोऑर्डिनेट विच इज़ y0, प्लस थर्ड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट विच इज़ नेगेटिव c डिवाइडेड बाई a, इनटू फर्स्ट पॉइंट का y कोऑर्डिनेट, देखिए साइक्लिक है, फर्स्ट पॉइंट का y कोऑर्डिनेट y0 माइनस सेकेंड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट विच इज़ नेगेटिव c डिवाइडेड बाय b। तो ये जो है ये बन गया, ये होता है फॉर्मूला एरिया का। सो दैट इज़ इक्वल टू हाफ, और ये हो गया x0 और इनटू c डिवाइडेड बाई b, नेगेटिव c डिवाइडेड बाई b, तो नेगेटिव c डिवाइडेड बाई b इंटू x0, ये तो 0 हो जाएगा, और यहाँ से हमें मिल गया नेगेटिव c डिवाइडेड बाई a y0, और यहाँ पर ये हो जाएगा नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और ये नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई हो रहा, ये नेगेटिव c डिवाइडेड बाई a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा। सो ये हो जाएगा नेगेटिव c स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए बी। तो ये जो है ये बन गया हमारा एरिया। अब ये जो एरिया है दैट एरिया मस्ट बी इक्वल टू हाफ इंटू बी इंटू डी, हाफ इंटू बी इंटू डी। तो ये हाफ और ये हाफ कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से d का वैल्यू हम लोग बड़े आसानी से पता कर सकते हैं कि d इज़ इक्वल टू दिस थिंग डिवाइडेड बाय b। सो ये जो है इस वाले चीज़ को जो मॉड के भीतर है इसे हम -1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि लेट से x एक वेरिएबल है, उसका हम एब्सोल्यूट वैल्यू कंसिडर कर रहे हैं। अब अगर x का वैल्यू 2 होता है तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x इज़ 2, अगर ये -2 होता है तो भी इसका एब्सोल्यूट वैल्यू तो 2 ही होगा। तो इस मॉड के भीतर कोई वेरिएबल है, उसे अगर -1 से मल्टीप्लाई कर भी दे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब पॉजिटिव वैल्यू, नेगेटिव है तो भी पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो भी पॉजिटिव।
तो -1 से इसे मल्टीप्लाई कर दे तो ये नेगेटिव साइन सब चला जाएगा यहाँ से। तो ऐसा करने से ये बन जाएगा c डिवाइडेड बाई बी एक्स नॉट माइनस माफ़ कीजिएगा प्लस c डिवाइडेड बाई ए वाई नॉट और ये प्लस c स्क्वायर डिवाइडेड बाई a इंटू बी। ये हो गया न्यूमरेटर। और डिनोमिनेटर जैसे कि हम लोगों ने पता किया था c डिवाइडेड बाई ए बी और मल्टीप्लाइड विथ स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आप देखिए c यहाँ से अगर कॉमन चला जाता है या फिर इसी चीज़ को अगर मैं न्यूमरेटर में भेज देता हूँ, न्यूमरेटर में भेजने से क्या मल्टीप्लाइड हो जाएगा, इस चीज़ को यहाँ से हटाते हैं। सो ए बी डिवाइडेड बाई सी मल्टीप्लाइड हो गया इसके साथ। सो ये अगर मल्टीप्लाइड हो गया तो हमें क्या मिलता है, देखिए पहला जो टर्म है ये c तो कैंसिल हो जाएगा यहाँ से और ए बी मल्टीप्लाइड हो रहा तो b न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा और ये जो है ए एक्स नॉट प्लस यहाँ से देखिए c न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल होगा और a न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल होगा, बचा हुआ रहेगा b वाई नॉट प्लस c, एक c को कैंसिल करेगा, ए बी को कैंसिल करेगा तो यहाँ पर c बचा हुआ है एंड डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो स्क्वायर रूट है इसका मतलब तो ये बनता है कि इसका एक वैल्यू पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा, दो रूट होगा ना इसका, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो उस कन्फ्यूजन को हटाने के लिए मैं पूरे को मॉड के अंदर ले लेता हूँ, पूरे का एब्सोल्यूट वैल्यू कंसीडर कर लेता हूँ क्योंकि d इज़ अ डिस्टेंस जिसका वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही होना होगा, तो इसीलिए पूरे को मैंने यहाँ पर मॉड के भीतर रख लिया। तो इसका एब्सोल्यूट वैल्यू, तो यही फार्मूला हमने देखा था, यही फार्मूला हमने यूज़ भी किया था, हमने देखा था कैसे फार्मूला वैलिड है। तो इस तरह से हम इस फार्मूला को डिराइव कर सकते हैं। अब देखिए अगले वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं कि दो पैरेलल लाइंस जो हैं इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो हम पता करेंगे। उस वीडियो का लिंक आपको यहाँ पर स्क्रीन पे मिल जाएगा। अब जाते जाते मैं आपको बता दूँ कि इस पूरे चैप्टर का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।